वरदान धारण कराने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा? इनके अनेक महारथी कल्पना नहीं की थी कि कैसे बचेंगे, पर वाह प्रभु, आपकी कृपा एक को भी आंच नहीं आने दी। पांचों के पांच सुरक्षित हैं। भगवान बोले, बुआ ये तो आपकी भावना है, इस सबका श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया? मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनसे स्वयं टकरा कर लौट जाते हैं, पर तुम इसका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती है कि प्रभु, आप करते हुए भले ही न दिखाई पड़ो, पर करते सब आप ही हो। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत किया कि तुझे सिर्फ निमित्त बनना है, मार तो सब मैंने दिए हैं। इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा, बाकी करने कराने वाला तो सब मैं ही हूं। क्या होना है, क्या होगा, वह मुझे मालूम है। क्या मैं कर सकता हूं? करते हुए तुम दिखोगे, क्योंकि तुम कर्म तुम्ही को करना है। सुग्रीव से भगवान ने स्पष्ट कहा, सुन सुग्रीव मैं मारू बाली एक ही बाण, एक ही बाण से मैं बाली को मारूंगा। पर फिर कहते हैं सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा, अरे जब आपको मारना है तो मुझे क्यों पिटवाने भेज रहे हो? भगवान बोले, नहीं, लड़ना तो तुम्ही को ही पड़ेगा, तुम लड़ो, पर मारूंगा मैं। इसलिए जीव तो कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु होगा क्या, वह परमात्मा ही करने वाला है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करने कराने वाले तो प्रभु ही हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही हैं। प्रभु, सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु ना तो लड़ते दिखाई पड़ते हैं, न हाथ में अस्त्र दिखाई पड़ते हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधर को कौन बचा सकता है? आपने मेरी कुलवधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मेरे वंशधर की रक्षा की। प्रभु, ये तो सब आपके आंखों के सामने की अभी अभी की घटना है। तो भगवान बोले, बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आखिर क्यों गा रही हो? क्या बात है? अपने भतीजे को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया, क्या बात है? कुंती मैया बोली, आज कुछ मांगना चाहती हूं। प्रभु, जब जब संकट आए तो आप मेरे सामने आए। दुर्वासा जी के उग्र साप का भय जब लगा कि भोजन का निमंत्रण कर दिया, दे दिया, और एक दाना नहीं खाने का अक्षय पात्र भी खाली हो गया, तब तुरंत आप सामने आए, दिखाई पड़ रहे। जब भी संकट आए तब आप भी हमारे सामने आए। आज सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो रहा है, दुखों के बादल हट गए हैं, और जहां सुख साम्राज्य आया सो ही आप हाथ जोड़कर बोले कि बुआ चलता हूं। तो प्रभु, मैं तो यही वरदान मांगती हूं कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हो तो सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़कर चले जाते हो। तो मैं वरदान मांगना चाहती हूं कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल हमेशा छाए रहे, मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत ना हो। विपदा संतु न स्वतंत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनः दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे, जैसी आती रही थी।
भगवान बोले जय हो बुआ, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा, लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का बर चाहती हैं। तो कुंती मैया कहती हैं कि उस विपत्ति में ही तो बार बार आपके दर्शन मिलते हैं और केवल आप ही दर्शन नहीं मिलते, आपके ही दर्शन नहीं मिलते, जिसे आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होता, अथवा जहां भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं तो आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि आपके दर्शन नहीं होते, बड़े सिद्ध कोटि के दर्शनों का भी आपके साथ दर्शन होता है। इसलिए चाहती हूं कि विपत्ति बनी रहे ताकि बिहारी जी भी बने रहें और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी यहां पधारें, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही परम धन हो, जो धन संपदा में ही अपना सुख सब कुछ मान बैठते हैं, उनमें मिथ्याभिमान कर लेते हैं, उनसे तो आप दूर हो जाते हो। प्रभु याद आता है कि वह दिव्य क्षण जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे, मैया ने कान पकड़कर आपको उखल से बांध दिया था, कैसे आंखें मीड़ मीड़ कर आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है तो मैं सोचती हूं कि क्या ये वही नारायण है जिनकी टेढ़ी भ्रुकुटी होने पर स्वयं काल भी कांप जाता है, मूर्तिमान भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है। वह भगवान देखो आज उखल में बंधा हुआ रो रहा है। कौन कल्पना करेगा कि ये वही परम तत्व हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद याते दशा सुकृतिला जन सम्राक्षमा वक्तम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामा विमोहयति भेर यदि विभेति है। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है कि ये कैसा भगवान है जो उखल में बंधा हो रहा। अरे परमात्मा की तो दृष्टिपात मात्र संसार के बंधन खुल जाते हैं, वह परमात्मा खुद बंधा हुआ और वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है। मैं व्योमोहित हो जाती हूं। बस प्रभु एक ही प्रार्थना है, इसने बातमिमं छिन्निं दृष्टा पांडुसो वैष्णुसो। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ था, जो स्नेह पास पांडवों में बंधा हुआ है और वंशियों यदुवंशियों में जहां मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों के प्रति इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो, पर आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। स्नेह पास आपके अतिरिक्त कहीं मेरा बंधा न हो, सब जगह की डोरी काट दो। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट की तो भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न होकर बोले कि बुआ यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं। और भगवान ने तुरंत द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दी। कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं। दुख भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, वे दुख कहां से देंगे। जो साक्षात सच्चिदानंद है वह दुख देना भी चाहे तो कहां से दे, दुख उनके पास है ही नहीं। और जो दुख रूप संसार है उससे तुम जीवन भर सुख मांगते रहोगे, वह कहां दे पाएगा। क्योंकि दुख रूप संसार में
सुख है ही नहीं। जब भगवान को लगा कि बुआ ने मांगा दुख और मैं दे नहीं पाया, क्योंकि देना संभव भी नहीं, इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया। बुआ हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों के आनंद की लहर छा गई। चलो चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम में रोक लिया, भवन में आए। ओ अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। घनश्याम हो मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू भक्ति न जानू, पूजा न जानू भक्ति न जानू, भक्ति न जानू, भक्ति न जानू। पूजा न जानू तेरी भक्ति न जानू, पर चरणों में मुझे रखना मेरे घनश्याम, चरणों में मुझे रखना मेरे घनश्याम।
अपनाना मेरे घनश्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो एक दिन प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ते हैं। तो प्रभु ने पूछा कि क्या बात है भैया, समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हो, फिर भी मुंह लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी व्योमाहित होकर बोल उठे, हे प्रभु जरा बताओ, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिनकी गोदी में खेले, जिनको हमेशा दंडवत प्रणाम किया, मैंने उन्हीं सबको समाप्त करके इस गद्दी को पाया है। हमारे कितने स्नेही जन थे, प्रेमी थे, उन सबको मारकर उनकी स्त्रियों का सिंदूर हमने उजाड़ दिया। जब वह विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता है कि इस गद्दी के लिए मैंने उनका सुहाग उजाड़ दिया। मोह ग्रसित हो गए। भगवान विविध भांति से उन्हें समझाने लगे कि युधिष्ठिर जी, समझ में बात आती ही नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जी द्वारिकाधीश प्रभु को अपना छोटा भैया मानते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, पर अनुज की भावना है और उपदेश तब प्रभावित होता है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना हो। यही प्रवचन कोई सफेद दाढ़ी वाला बोले तो ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन भगवान समझ गए कि इन्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। तो भगवान बोले, चलो पितामह भीष्म से मिलने चलते हैं। समस्त पांडव परिकर को लेकर प्रभु पधारे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर प्रणाम किया, नेत्र खोलकर देखा, शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं है, असहनीय पीड़ा है। सामने अर्जुन दिखाई पड़ गए। तो अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया? प्रभु तुरंत सन्मुख आ गए। दादाजी मुझे याद किया क्या?